सबसे पहले तिवारी जी आपके पास, कौन जिम्मेदार है इस हिंसा का? मेवात में किसने आग लगाई? तिवारी जी। देखिए, ये जो हिंसा है वो हमें समझनी पड़ेगी कि ये किस तरीके से हो रही है। अभी हमने जो नूह की घटना देखी, उसमें गोलियां, मोर्टार ये सब दागे गए, तो ये एक सुनियोजित तरीके से दंगा लगता है। पेट्रोल बम फेंके गए जहाँ पे कि गैलनों में पेट्रोल भर भर के ले जाया गया। तो एक ये अचानक से हुई घटना नहीं लगती है, हम्म। जो कि जैसा कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है और मनोहर जी ने भी वो बयान दिए हैं। ये एक सुनियोजित घटना लगती है। और ये जो मॉडल है, आप देख लीजिए दिल्ली दंगों में किस तरीके से सेम टू सेम यही किया गया। बंगाल में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए। हम्म। तो एक प्रयोगशाला गैर भाजपा शासित राज्यों में होता है हम्म। और भाजपा शासित राज्यों में इसको प्रयोग किया जाता है। तो मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल अभी 24 का इलेक्शन आने वाला हम्म। है और विपक्ष पूरी तरीके से कमर कस के ये ठान लिया है कि हम्म। इस देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना है, हम्म। इस देश को जलाना है। और हम्म। क्योंकि उनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। हम्म। जब विकास की राजनीति हो रही है, ठीक है उनके जब उनका समय था उन्होंने कुछ नहीं किया, जब हम तिवारी जी। काम कर रहे हैं तिवारी जी, एक सवाल तो इसी वो से आपने रोकेंगे। लेना चाहूंगी। तिवारी जी, आप कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से है, सरकार और पुलिस को क्या इसकी जानकारी नहीं थी? बिल्कुल। देखिए, जानकारी थी तभी वहां पे सुरक्षा प्रदान भी की गई थी। एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगी तिवारी जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं कि 2.7 करोड़ की आबादी है, 60,000 जवान है, हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस नहीं कर सकती है, फिर कौन सुरक्षा करेगा? आम नागरिक की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? फिर हर व्यक्ति की पुलिस जिम्मेदार सुरक्षा नहीं कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उन्होंने एक सामान्य सी बात कही हम्म। कि हर घर तक पुलिस नहीं जा सकती है, हर घर में पुलिस मौजूद नहीं रह सकती है। हम्म। उन्होंने सामान्य ये बात कहा, है किसी मुख्यमंत्री की। हमें एक ये सोसाइटी के तौर सामान्य पे, बात हमें है एक किसी समाज के मुख्यमंत्री की तौर पे तिवारी जी। एक दूसरे के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। हम्म। उन्होंने तो समाज को एक सौहार्द की बात की, समाज के सौहार्द की बात की। इसमें हम्म। कहाँ से कोई दंगा भड़काने वाली बात है? उन्होंने तो कहा कि हमें समाज में एक दूसरे के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। हम्म। पुलिस हो या प्रशासन हो, हर घर पे हर समय नहीं खड़ी हो सकती। उन्होंने हम्म। ये बात कही। तो उनको तो उनकी इससे बात तो में यही उन्होंने साफ एक जाहिर पर सामाजिक। यह होता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं तिवारी जी। बिल्कुल नहीं जी, हमने पहले भी कहा कि वहां जब पे चुनाव कार्रवाई हो होते रही हैं है, तब तो मैनिफेस्टो में गिरफ्तारियां ये हो कहा रही है। जाता है पूरे राज्य की जनता हमारी जिम्मेदारी है, आप वोट दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आज ये कहते हैं आप लोग कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, पुलिस नहीं कर सकती है सुरक्षा। तिवारी जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, गृह मंत्री हरियाणा के जो अनिल विज है, उनका बयान आया कि ये किसी की इंजीनियरिंग है, साजिश है। अगर साजिश है तो वो जो चेहरा है वो बेनकाब कब होगा? कब सबके सामने आएगा वो चेहरा? कौन है इस साजिश के पीछे? परिधि जी, देखिए, हिंदू यात्राओं पर हम्म। अभी से नहीं, पिछले कई वर्षों से हमने ये देखा है कि उन पे पथराव होना, उन यात्राओं के दौरान झड़पें होना, उन हम्म। यात्राओं के दौरान तनावपूर्ण स्थिति बन जाना एक सामान्य सी बात हो गई है आजकल। हम्म। ये आप ट्रेंड ये देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों से। हम्म। और मैं ये बताता हूँ, ये जो यात्रा निकली थी शिव दो मंदिर साल इससे के लिए। पहले 2 बार यात्रा निकल चुकी है, उस समय तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल। इस बार हुआ। क्या ये मैं आने उसी पे वाले आ रहा हूँ। चुनाव के लिए इस तरीके से करवाया जा रहा है? क्योंकि 24 का चुनाव भी उसके है, पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी उसके है। पहले वहां से ताजिए निकले थे, मुहर्रम का जुलूस निकला था, उसके ऊपर कोई पथराव नहीं हुआ, उसके हम्म। ऊपर कोई झड़प नहीं हुई। हम्म। लेकिन केवल और केवल हिंदू यात्रा के ऊपर अगर ऐसी झड़पें होती हैं, हम्म। तो इसकी प्रयोगशाला हमने देख चुका है। किस तरीके से साउथ में हैदराबाद में होता है, किस हम्म। तरीके से कांग्रेस शासित जब महाराष्ट्र था तब वहां पे हुआ, हम्म। किस तरीके से केरल में अरे हुआ और तिवारी जी, बंगाल अब में तो अपने हुआ। राज्य की तो बात कर वो लीजिए ना। हरियाणा में तो प्रयोगशाला है। आप है, और मणिपुर में भी देखा, मणिपुर में भी आप है। अब पर- विपक्ष कैसे, देखिए, हम कांग्रेस जी, कैसे? परिधि जी, देखिए, मैं तिवारी जी को एक बात बताना चाहूं कि इनके लोगों को मैं नाम नहीं लूंगा, मगर आप समझ जाएंगे कि अगर सब्जी भी अगर महंगी होती है तो ये कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से सब्जियां महंगी हुई हैं। ये किस तरीके का तर्क है? इस तरीके की बात नहीं। नहीं तिवारी जी, अभी इंपॉर्टेंट बात। और जिस तरीके से अभी परिधि जी ने कहा पल्ला मत झाड़िए, आप पल्ला मत झाड़िए। आपके सामने मणिपुर है, मणिपुर के अंदर हमारी मां बहनों को निर्वस्त्र घुमाया गया, पूरे भारत के अंदर शर्मसार हुए। लेकिन अगर आप अपनी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेंगे तो ये बताइए जनता ने आपको किस लिए केंद्र के अंदर बिठाया गया, क्यों राज्य में आपको वोटें दी गई? आप पल्ला मत झाड़िए। हरियाणा की जिम्मेदारी आपकी अपनी सरकार की है, ठीक आपके है, एक अपने। एक करके जवाब दीजिए। रुक जाइए। विपक्ष से भी मेरा साफ निवेदन है कि भड़काऊ भाषण ना दे, क्योंकि हालात बेहद नाजुक है इस वक्त। हिंसा भड़काने का काम ये भाषण कर सकते हैं। अपील कीजिए कि हिंसा ना हो, शांति बनाए रखें। तिवारी जी, बिल्कुल परिधि जी, देखिए, सरकार वहां पे हमारी है,
कानून प्रशासन की जिम्मेदारी हमारी है और हम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं रहे हैं। वहां पे कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तार हो रहे हैं लोग जिन्होंने भी दंगा करने की कोशिश की, जिन्होंने भी भड़काने की कोशिश की, और वारंट भी जारी हो चुके हैं, सर्च भी चल रहा है लोगों का। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। ठीक है, पिछले थोड़ा कुछ जल्दी से, महीने थोड़ा पहले- समय का अभाव है तिवारी जी। बिल्कुल जी। जल्दी से। कुछ महीने पहले से वहां पे नू जो एरिया है वो एक साइबर क्राइम का एक हब बन चुका है। पिछले ही महीने छापेमारी हुई, 320 जगहों पे छापेमारी हुई, 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। तो किस तरीके से कार्रवाई हो रही है वहां पे सबको पता है, और किस तरीके से उस छापेमारी में वहां पे 166 फेक आधार कार्ड पत्र 6 लोगों की मौत का निकलते जिम्मेदार हैं। कौन है और तिवारी जी? कार्रवाई तो हो रही है, फिर 6 लोगों की मौत कैसे हो गई? सवाल तो ये भी उठता है।